भगवत गीता हिंदुओं का महाग्रंथ है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे भगवत गीता की विशेषताओं के बारे में। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ये सभी हिंदुओं को पता है, लेकिन या परंतु ये 18 अध्याय कौन कौन है और एक अध्याय में कितने श्लोक है, इसकी जानकारी कम लोगों को ही होगी। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे भगवत गीता की विशेषताओं के बारे में। इस संसार में हम अपने जीवन जीते हैं। यह एक युद्ध क्षेत्र है। जीवन हमारा कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी है। यहीं पे आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भगवत गीता की दो पहलू हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। इस संसार में सबसे पवित्र अगर कोई ग्रंथ है तो वो भगवत गीता ही है। भगवान श्री कृष्ण में ही भगवत गीता समाहित है। भगवत गीता का पाठ सुनने एवं पढ़ने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। भगवत श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कहा भी था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, ना कि उसके व्यवहार से और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके हिसाब से ही उसे फल मिलेगा। वर्तमान में जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। भगवत गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम अपना केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। भगवत गीता से बच्चों, स्त्री, पुरुष एवं बुजुर्गों को भी प्रेरणा मिलती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बीच एक बातचीत हुई थी। लोगों के लिए यह प्रेरणा का मार्ग है। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, शक्ति, भक्ति, धर्म, कर्म, जीवन आदि का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को सच और झूठ का, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ हो जाती है या आ जाती है। गीता पढ़ने या सुनने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, ईश्वर को समझना एवं मोक्ष की प्राप्ति ही है। गीता का ज्ञान पाना चाहते हो या कोई प्रश्न है तो इसका जवाब आपको गीता पढ़ने के बाद स्वयं मिल जाएगा। इसे पढ़ने के बाद गीता के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। भगवत गीता में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों का सामना करना सिखाती है। गीता का पाठ सुनने पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई नई जानकारियाँ मिलती है। इतना ही नहीं, गीता का नियमित पाठ करने से लाभ और हानि दोनों का महत्व समझ आ जाता है। आपको पता है भगवान शिव ने भी माता पार्वती को गीता का पाठ सुनाया था। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ भगवत गीता के अध्याय के बारे में और एक अध्याय में कितने श्लोक है। तो आपको बता दूं 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोक है। गीता के दूसरे अध्याय संख योग है। इसमें कुल 72 श्लोक है। गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग। इसमें 43 श्लोक है। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म ज्ञान संन्यास योग है। इसमें 42 श्लोक है। गीता का पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसमें 29 श्लोक है। गीता का छठा अध्याय है आत्म संयम योग। इसमें 47 श्लोक है। गीता का सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें 30 श्लोक है। गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 28 श्लोक है।
गीता का 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुहा योग, जिसमें 34 श्लोक है। भगवत गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग, जिसमें 42 श्लोक है। गीता का 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें 55 श्लोक है। भगवत गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग, जिसमें 20 श्लोक है। भगवत गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र छत्र ज्ञान विभाग, जिसमें 35 श्लोक है। भगवत गीता का 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग, जिसमें 27 श्लोक है। भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जिसमें 20 श्लोक है। भगवत गीता का 16वां अध्याय है दैवासुरसपाद द्वे भाग, जिसमें 24 श्लोक है। भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें 28 श्लोक है। भगवत गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही आपको गीता का 18 अध्याय और 700 श्लोक की जानकारी देने वाली पूरी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में यहाँ बेल आइकन दिया हुआ है, इसे टच करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और आप वीडियो को देख सकते और गीता का पूरा नॉलेज ले सकते हो। मैं अपने सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, बट आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं और भी कड़ी मेहनत कर सकूँ और ढेर सारी नॉलेज आपको ला कर दे सकूँ।